ओके, मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। ओके ओके यस मैम। ओके, नाइस नाइस। ठीक है, तो E4 हम लोग देख लिए, उसको स्क्रीन पे हम लोग शेयर कर दें सबको, है ना? ओके, चलो, यशस्वी का भेजा हुआ सबसे पहले E4 है, उसको हम शेयर कर रहे हैं सबके साथ। बिल्कुल क्लियर इसमें दिख रहा है। पेज नंबर 102, फिरोज तुगलक, सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन। इसमें एकदम क्लियर है, सबको समझ में आ जाएगा कि आंसर कहाँ है। वेरी नाइस। ओके, तो इसको शेयर करते हैं एवरीवन एवरीवन एंड E5 का भी आंसर आ चुका है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। E5 पेज 101, मोहम्मद तुगलक, सेकंड पैरा, फर्स्ट लाइन टू थर्ड लाइन देवगिरी, फिर कॉमा है, फिर यानी वहां तक है, फिर थर्ड पैरा, फर्स्ट लाइन टू फोर्थ लाइन ले बैरन, वेरी गुड। फिर फोर्थ पैरा, फर्स्ट लाइन टू थर्ड लाइन रॉयल ट्रेजरी, वेरी नाइस। ये एकदम क्लियर है, ज़ारा भेजी है, एकदम क्लियर है कौन सी लाइन का आंसर कहाँ है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, सबको मिल गया। स्क्रीन पे देखो। ओके, सो E4 एंड E5 ये इस तरह कॉमा डाल देने से ना कहीं कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, बिल्कुल क्लियर है कहाँ से कहाँ, किस पैरा में किस लाइन से, एकदम क्लियर है। वेरी नाइस। सो E4 एंड E5 दोनों हो गया हम लोग का। चैप्टर नंबर और डाल दो इसमें मैसेज में, ताकि वो स्क्रीन पे नजर आए किस चैप्टर का है। ठीक है, ओके, तो हम लोग का दिल्ली सल्तनत ओवर हो गया, है ना? ठीक है, चैप्टर 13 बिल्कुल सही है। ठीक है, बस बस हो गया बाबू, हो गया। चैप्टर 13 E5 पेज 101, मोहम्मद तुगलक, सेकेंड पैरा, फर्स्ट लाइन टू थर्ड लाइन देवगिरी। ठीक है, थर्ड पैरा, फर्स्ट लाइन टू फोर्थ लाइन ले बैरन, वेरी गुड, वहां तक है। फिर फोर्थ पैरा, फर्स्ट लाइन टू थर्ड लाइन रॉयल ट्रेजरी, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। ये चैप्टर 13 का आंसर है। ओके, तो हम लोग का चैप्टर 13 भी पूरा हो गया। आज अब हम लोग रिटर्न वर्क स्टार्ट करेंगे। सारे बच्चे कॉपी निकालो एंड ABC आई होप तुम लोग कॉपी में शुरू किए होगे लिखना, है ना? या अभी एक क्वेश्चन देते हैं और फिर उसको सुनेंगे। ठीक है, सो E3 एंड E5 हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे, 2 क्वेश्चन, है ना? ओके ओके, क्रिश, हनी एंड मयंक लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों? क्रिश, हनी एंड मयंक, एक मिनट, सबको अनम्यूट करना अलाउ कर रहे हैं। क्रिश, मयंक एंड हनी, वो तीनों खुद को अनम्यूट करके बताएंगे कि उनका E5 छूटा है क्या। अनम्यूट करो, क्रिश, मयंक एंड हनी, खुद को अनम्यूट करो। यस मैम। E5 छूट गया बाबू? नो मैम। नो मैम, नहीं छूटा है। चैट में मिल गया आंसर? यस यस मैम, मिल गया। ओके, कोई ऐसा हाँ बोलो, हाँ बोलो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में? नो मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया। हाँ ठीक है, एक एक बच्चे का चैप्टर 13 आ गया था मेरे पास, उसको अब हम लोग शेयर कर देंगे ग्रुप में। ठीक है, ओके, और किस किस का? ज़ारा का कंप्लीट हो गया, वेरी नाइस। यशस्वी का कंप्लीट हो गया, गौरव कुमार का चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया, वेरी नाइस। ठीक है, तो आज तुम लोग का अगर कॉपी मेरे पास आ गई तो उसको ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। ठीक है, स्नैप पे भी एंड तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। एक की कॉपी आई है कल मेरे पास, लेकिन हम लोग चैप्टर फिनिश नहीं किए थे इसलिए हम उसको शेयर नहीं किए, है ना?
तो आज शेयर कर देंगे हम, मेरे पास कॉपी आ जाएगी, आई विल चेक दैट एंड आफ्टर दैट आई विल शेयर। चैप्टर 13 का कोई स्कैनर के थ्रू भेजा है, स्कैनर में ना वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, ठीक है, तो उससे रीड जो पढ़ेगा ना उसको थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, ठीक, तो स्कैन करके मत भेजो, पीडीएफ फॉर्म में भेजो। फाइल तुम्हारी सेव होगी चैप्टर नंबर एंड क्लास के नाम से और कुछ नहीं, ठीक है, तो बस इसी दो इन्फॉर्मेशन के नाम से सेव होगी। तो यशस्वी, जारा और गौरव, ये 3 भेज देंगे, जिसकी राइटिंग ज़्यादा हमको अच्छी लगी, मतलब रीडेबल लगी, नीट एंड क्लीन लगी, उसको हम शेयर कर देंगे। ओके मैम मैंने भी कंप्लीट कर लिया है। किसका? कौन कौन ना कौन बाबू? मैम अनुष्का आनंद। अनुष्का आनंद, ठीक है। मैम और हनी। अच्छा एक काम करो, बट मेरे पीडीएफ में नेम नहीं लिखा था कौन सा चैप्टर है। हाँ तो फिर वो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए, ठीक है। अपनी कॉपी, ये 4-5 बच्चे अपनी स्क्रीन पे कॉपी दिखाओ, पहले यशस्वी अपनी कॉपी दिखाओ स्क्रीन पे। ओके यशस्वी, हाँ यशस्वी की राइटिंग नीट एंड क्लीन दिख रही है, ठीक है, ठीक है। आगे दिखाओ बाबू, ABC दिखाओ, ABC दिखाओ, ठीक है, ठीक है, पूरा काम किया हुआ है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, नाइस, ओके गुड गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ठीक है। यशस्वी की कॉपी बहुत अच्छी लग रही है, दिख रही है, ओके। नेक्स्ट कॉपी दिखाओ हमको, जारा अपनी कॉपी दिखाओ, जारा, मैम मैं अपनी कॉपी शो कर रहा हूँ क्रिश। 1 मिनट क्रिश, एक एक करके बाबू, एक एक करके जिसका नाम ले, क्योंकि हमको स्क्रीन पे उसको बड़ा करना होता है ना, ठीक है, तो एक एक करके पहले हम जारा का नाम लिए, उसकी कॉपी हम देख लेते हैं, फिर तुम्हारी कॉपी भी देखेंगे। ओके जारा, कॉपी शो करो बाबू, हाँ ठीक है, जारा की भी राइटिंग नीट एंड क्लीन दिख रही है, ठीक है, ठीक है, ओके, जारा का भी आंसर बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहा है, ठीक है, ओके। जारा में 2 कटिंग दिख गई हमको, 2-3 वर्ड कटा हुआ दिख गया पिछले पेज में, है ना, 2-3 कट दिख गया, ओके आगे चेंज करो। एक कट फिर और यहाँ पे दिखा है, और आगे बढ़ाओ बाबू, ठीक है, जारा की कॉपी हम देख लिए, ठीक है। नाउ क्रिश की कॉपी अब हम देख लेते हैं, वेट 1 मिनट बाबू, एक मिनट, क्रिश को अब हम स्क्रीन पे लाते हैं बड़ा करके, क्रिश, हाँ क्रिश राज, ठीक है, ओके, क्रिश राज की भी राइटिंग नीट एंड क्लीन दिख रही है, और दिखाओ बाबू। मैच द फॉलोइंग्स में हम हमेशा बोलते हैं बाबू आंसर आमने सामने लिखो, ठीक है, आमने सामने लिखने से ना कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता है, ऐसे करने के बजाय हम हमेशा बोलते हैं मैच द फॉलोइंग का आंसर आमने सामने लिखो, ठीक है, ओके। राइटिंग सुंदर है क्रिश की, नीट एंड क्लीन है बिल्कुल, ठीक है, ठीक है क्रिश। सौरभ, ठीक है, ठीक है बाबू, गौरव, अच्छा ठीक है गौरव, हाँ दिखाओ गौरव, दिखाओ बाबू, स्क्रीन पे तुम्हारी राइटिंग है ना, एक तो छोटा लिखे हो, उसके वजह से क्लियर विजिबल नहीं दिख रही, तो और तुम ही शायद स्कैन करके भेजे थे ना गौरव, गौरव स्कैन करके तुम कॉपी भेजे थे ना कल, अच्छा ब्लू एंड ब्लैक में, अच्छा ठीक है बाबू, लेकिन तुम्हारी राइटिंग स्लो छोटी है ना, तो स्क्रीन पे उतनी विजिबल नहीं है जितनी यशस्वी की है या क्रिश की है, उन लोग की कॉपी एकदम विजिबल हो रही है, तो कोई भी अगर उस कॉपी को खोलेगा ना, तो उसको पढ़ना इजी लगेगा, ओके। अभिनव भी दिखाना चाहता है, ठीक है, दिखाओ अभिनव। मैम मेरा 1 मिनट रुक जाओ बाबू,
अभिनव कहाँ है? 1 मिनट, स्क्रीन पे हमको दिखा। एक काम करो, जितने बच्चे कॉपी दिखाना चाहते हैं स्क्रीन पे शो करो, जिसका नाम पहले आ गया हम उसको देख लेंगे। अपनी कॉपी स्क्रीन पे दिखाते रहो, ठीक है? जो भी दिखाना चाहता है अपनी कॉपी स्क्रीन पे दिखाओ, जिसका नाम पहले आ गया उसका स्क्रीन हम बड़ा करके चेक कर लेंगे। ओके, अनुष्का आनंद दिखा रही है कॉपी, ठीक है, उसका कॉपी हम देख लेते हैं। हाँ बाबू, राइटिंग क्लीन है लेकिन लेटर छोटा है, तो स्क्रीन पे देखने वाले को थोड़ी सी दिक्कत होगी। राइटिंग लेकिन सुंदर है अनुष्का, राइटिंग बहुत नीट है बाबू, सुंदर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं किसका है, और कौन दिखाएगा? अभिनव सिन्हा। क्रिश की देख चुके हैं, जारा की हम देख चुके हैं, अभिनव सिन्हा की और देख लेते हैं। अभिनव की भी राइटिंग नीट एंड क्लीन है, ठीक है। तो एक काम करोगे, यशस्वी एंड क्रिश, ये 2 बच्चे कॉपी भेजेंगे, उसमें से और हम जब आंसर्स देख लेंगे, जिसका आंसर्स हमको और ज़्यादा सही लगा उसको हम आज भेज देंगे। ओके, यशस्वी एंड क्रिश, ये 2 बच्चे कॉपी भेजेंगे पीडीएफ फॉर्म में। चलो, तो अब सारे बच्चे कॉपी निकालो, अभी एक क्वेश्चन लिखना है और सुनाना है। ई का एक बच्चा अपने ई के क्वेश्चंस को स्क्रीन पे दिखाओ। ज़ारा, ई क्वेश्चंस को स्क्रीन पे दिखाओ, उसमें से हम एक क्वेश्चन अभी लिखने देंगे और याद करके सुनाना है, ठीक है? कोई भी एक बच्चा ई का क्वेश्चन। दिखा रही हूँ। कौन दिखा रहा है बाबू? मैम अनुष्का नंद। अनुष्का, अच्छा ठीक है, हमको स्क्रीन पे देखने दो। ओके, हाँ क्वेश्चन दिख गया हमको, ठीक है। 1 मिनट, हम बड़ा करके देख लें, कोई एक क्वेश्चन हम चुने अभी जिस पे तुम लोग को काम करना होगा, ठीक है। ओके ओके अनुष्का, तुम्हारी, अच्छा ठीक है, 1 मिनट बाबू रुको, तुम्हारा स्क्रीन हमको थोड़ा सा घुमा के देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या है, क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ तो बाबू। अनुष्का, क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ। First, describe the administrative reforms made by Iltutmish हम्म to strengthen his hold on Delhi Sultanate. हम्म Balban was a strong and capable ruler. Support the statement by giving suitable arguments. हम्म Third, explain briefly the economic reforms of Alauddin Khilji. हम्म Fourth, state the reforms made by Firoz Tughlaq to redress the grievance of the people. 5. Describe Muhammad Tughlaq's project which failed. ओके, तो ई4 क्वेश्चन को अभी कॉपी में लिखना है और 10 मिनट्स के बाद सुनाना है, ठीक है। ई4 क्वेश्चन, चलो। Okay, ma'am. और सबका कैमरा ऑन रहेगा ताकि नजर आए कौन काम कर रहा है, ठीक है। सबका कैमरा ऑन रहेगा, रिकॉर्डिंग में दिखना चाहिए कि तुम काम कर रहे हो, ठीक है। चलो, मैम आपने E5 का आंसर नहीं सुना। E5 का नहीं सुना है? अच्छा ठीक है, ठीक है, उसका मार्किंग हम लोग कर लिए थे बाबू, उसका पहले हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे, क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, है ना? अच्छा ठीक है, हाँ क्लास में लिखवा भी लिए थे, यस क्लास में, क्योंकि वो 3 जगह अलग अलग पैराग्राफ से था, इसलिए हम लोग उसको क्लास में लिखवाने का काम भी हो चुका है ना? किसी को E5 में कहीं भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि चैट बॉक्स में इतने अच्छे से डाला हुआ है कि सबको पता चल जाएगा, है ना? चलो E5 फटाफट लिखना शुरू करो, और उसके बाद अभी हम ओरल में सुनेंगे, विदाउट देखे बोलना है, तो फटाफट लिखना है और याद करना है। हाँ बाबू, नहीं, E4 लिखना है। E5 तो कर चुके हैं ना हम लोग पहले, E3 एंड E5 कर चुके हैं, E4 करना है। चलो फटाफट शुरू करो, और अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में इन्फॉर्म करो। कैमरा सबका ऑन रहेगा ताकि नजर आए, है ना? मैम क्वेश्चन के साथ लिखना है। हाँ बाबू,
ओके, गौरव कुमार का आंसर है। गौरव कह रहा है प्लीज एक्सप्लेन अबाउट टोकन करेंसी। कौन बताना चाहता है मैसेज करो। टोकन करेंसी। हाँ बाबू। Ma'am, it is in page number 101. Ma'am, last para of Muhammad Tughlaq. The failure of his projects emptied his treasury. He then thought of issuing token currency of copper instead of silver coins. But due to increased circulations of counterfeit coins, he had to withdraw his order and ask the people to exchange their coins with silver coins. This caused heavy loss to the royal treasury. वेरी गुड, वेरी गुड। Ma'am, यही तक होगा आंसर। बाबू, क्वेश्चन इज व्हाट इज टोकन करेंसी। ये E4 का आंसर हो गया, ये E4 का आंसर है, बट क्वेश्चन इज व्हाट इज टोकन करेंसी। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ बताओ, पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। Yes, ma'am. Token currency. नहीं नहीं नहीं, गौरव गौरव नहीं बाबू, नहीं, गौरव पूछ रहा है, वो पढ़ेगा। ओके, फिर से पढ़ो। Token currency is one in which the face value of a coin is much higher than metallic value. हायर, इट मच हायर। That is metallic value. ओके, बस अब यहीं पे इसका आंसर है बाबू, यहीं पे आंसर है। जैसे मान लो सिल्वर कॉइन बना, तो सिल्वर का कॉइन बनाने का जितना वेट है, मान लो उसको 5 ग्राम का वेट है और उसका 5 ग्राम के सिल्वर का वैल्यू मान लो 100 रुपये हुआ, लेकिन उस 5 ग्राम के सिल्वर पे छापा गया 100 रुपीज। वो 5 रुपये उसका मेटल का वैल्यू है, उस सिल्वर के मेटल का वैल्यू है, लेकिन उसका फेस वैल्यू हायर है। 5 ग्राम का मान लो, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक्चुअल प्राइस नहीं है ये, लेकिन मान लो 5 ग्राम चांदी है, अगर सिल्वर कॉइन है, या उसको सिल्वर का प्राइस ज्यादा होता है, 5 रुपया नहीं होगा, तो मान लो वो 500 अगर उसका रुपीस का वैल्यू है, लेकिन उसका कॉइन 5 ग्राम का कॉइन बना के अगर उस पर छाप दिया गया 1000 रुपए, ठीक है। यानी मेटल का जो वैल्यू है उससे उसका फेस वैल्यू, जो उस कॉइन का फेस वैल्यू है वो कहीं ज्यादा है, तो उससे क्या हुआ, कम सिल्वर में ज्यादा मनी को सर्कुलेट किया जा सकता है इकोनॉमी में। समझ में आ रही है बात? समझ में आया बाबू? जैसे एक अंतर और समझो, मान लो 1000 रुपये का सिल्वर कॉइन चलाना है, तो उसके लिए 1000 रुपये का जितना सिल्वर हुआ, अगर उसी का कॉइन बनाएंगे तो वो कॉइन बहुत भारी हो जाएगा ना, होगा। तो उसके बजाय क्या किए, मान लो 100 रुपए का जितना सिल्वर है उस सिल्वर का कॉइन बनाए और उस पे प्राइस लिख दिए 1000। तो यानी मेटल उस सिल्वर का प्राइस कम है, लेकिन उसका फेस वैल्यू जो उस पे लिखा हुआ है वो बहुत ज्यादा है। तो कम सिल्वर मार्केट में यूज करके ज्यादा करेंसी का यूज हो रहा है, ज्यादा टोकन मनी का यूज हो रहा है। क्लियर है ना? ओके ओके, एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कोई भी और क्वेश्चन है? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? हाँ, क्या है बाबू, पूछो। पेज 98 में रजिया सुल्तान का जो पैरा है उसके लास्ट में दिया हुआ आफ्टर दैट अलाउद्दीन मसूद का रूल फ्रॉम 1240 कॉमन एरा टू 1266 कॉमन एरा। हम लेकिन उसके पैरा में निसारुद्दीन महमूद का
दिया हुआ हम्म, 1246 कॉमन एरा टू 1266 कॉमन एरा। ओके। तो इन दोनों में से कौन कर रहे थे उस समय सल्तनत? उसका नाम चेंज करके वो होगा बाबू, उसी का नाम नेक्स्ट में जब वो सुल्तान बना तो नेम चेंज हुआ होगा, चेक करो, चेक करो। लेकिन अलाउद्दीन के बारे में 1242 से स्टार्ट हुआ उसका रोल। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, उसको है ना बुक मेरे सामने जब होगी ना तो उसका डेट हम चेक करेंगे, फिर हमसे तुम कल की क्लास में पूछोगे, जब बुक मेरे सामने होगी तो उसका डेट हम चेक करके फिर बताएंगे, ठीक है। इसको मैम 1242 कॉमन एरा टू 1246 कॉमन एरा होगा। कॉमन एरा 42। अच्छा ठीक है बाबू, वो बुक मेरे सामने रहेगी ना, तब एग्जैक्ट क्या है वो हम चेक करके तब कंफर्म करके बताएंगे, ओके। अब E4 सारे बच्चे फटाफट लिखना शुरू करो, और हम लोग ओरल एक्टिविटी में E4 ही करेंगे अभी। और ये क्वेश्चन याद रखना, कल के क्लास में वो पेज हम लोग निकालेंगे, उसके बाद उसको चेक करेंगे डेट क्या है उसकी, ठीक है। ओके, मयंक का काम पूरा हो गया। मयंक याद भी हो गया क्या? मयंक याद भी हो गया आंसर E4? ओके मयंक, बताओ बाबू। मयंक अनम्यूट। मयंक कहाँ है? लेट मी सी। तो याद करो बाबू, तब कंप्लीट होगा ना वर्क, सिर्फ लिखना थोड़ा ही है, सुनाना भी तो है ना। ओके जिस चीज का कैमरा ऑन है क्लियर दिख रहा है कि हाँ बच्चे काम कर रहे हैं, और जो आलसी बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे वो कैमरा ऑफ करके इधर उधर घूम रहे होंगे या खेल रहे होंगे। सारे पढ़ने वाले बच्चों का कैमरा ऑन है। रूपाली तुम्हारा कैमरा ऑफ क्यों है बाबू? तुम तो काम करती हो। वर्षा भारती, शालिनी, ऋषभ कुमार अपना कैमरा ऑन करो बाबू। कृष राज, जानवी, दुर्गेश सब नेट बचा रहे हैं क्या कैमरा ऑफ करके? ओके चलो स्क्रीन पे देख लेते हैं कौन कौन बच्चे काम कर रहे हैं। हाँ रूपाली का कैमरा ऑन है, रूपाली याद कर रही है, क्लियर दिख गया, वेरी गुड। ऋषभ कुमार भी दिख रहा है, लेकिन काम, हाँ ऋषभ कुमार, शालिनी ठीक है। ऋषभ रिटर्न वर्क हो गया बाबू, पूरा हो गया? गर्दन हिला के बताओ यस या नो। ओके हो गया, वेरी गुड। याद कर लो बाबू, फटाफट याद करो, जिसको याद हो जाए मैसेज करो फिर हम उससे सुनेंगे। ओके मैम मुझे ये याद हो गया। किसको? मैम अनुष्का। अनुष्का आनंद। ओके ठीक है, अनुष्का आनंद सुनाना चाहती है। यस मैम। ओके रुको, तुमको स्क्रीन पे लाने दो, ठीक है अनुष्का। अनुष्का अब उल्टी हो गई हो तुम स्क्रीन पे, कैमरा ठीक करो बाबू अपना। टिल्ट हो रहा है क्या तुम्हारा कैमरा? ठीक है, यस मैम। अच्छा उसको उसको रोटेशन को ऑफ कर दो, रोटेशन को ऑफ कर दो। रोटेशन ऑफ है। ऑफ है तो फिर अपोजिट हो गई है, तो उसको ठीक करो बाबू। लैपटॉप यूज कर रही हो या मोबाइल? हाँ अब सही है, मैम मोबाइल। हाँ अब सही है बाबू, चलो बोलो। State the reforms made by Firoz Tughlaq to redress the grievance of the people. He made many reforms to redress the grievance that the people has against Muhammad Tughlaq. He constructed many canals and tanks. The old tanks were repaired. Land revenue was reduced, and markets were opened to sell the surplus produce. New points of smaller
were also introduced. He opened schools and gave to the scholars to promote literacy activities. He helped the poor Muslims. He laid 1,200 fruit gardens around Delhi and founded new cities. Example: Hisar, Jaunpur, Firozabad, Firozepur, etc. He got Sanskrit texts translated into Persian. Excellent. Very nice. Okay, Diksha. Let me bring you on screen first. Wait. Let me. मयंक राज रुको, दीक्षा के बाद मयंक बोलेगा, पहले दीक्षा को स्क्रीन पे ले आते हैं. वेट दीक्षा, जो भी रेडी है मैसेज करो तो, ताकि तुम लोग को लोकेट करना स्क्रीन पे एकदम इजी रहे. हाँ दीक्षा दिख गई. ठीक है दीक्षा, नाउ स्टार्ट. ओके ओके. एक चीज याद रखो, जिसको इतना पैरा लंबा चौड़ा लग रहा है वो 5 पॉइंट्स निकाल के पॉइंट वाइज में आंसर रेडी कर सकता है, तो छोटे में आंसर कंप्लीट हो जाएगा. जिसको इतना याद हो रहा है बहुत अच्छा, जिसको इतना लंबा आंसर नहीं याद हो रहा है वो बीच बीच में 5 पॉइंट्स, 1 फुल स्टॉप से लेके नेक्स्ट फुल स्टॉप तक 1 पॉइंट निकाल लेगा, है ना. ओके, वेरी गुड दीक्षा. ओके, उसके बाद मैं, यस मयंक, वेट. मयंक अनम्यूट. ओके चलो बोलो. हाँ बाबू. ओके वेट, रीड्रेस का मीनिंग बताओ एंड ग्रीवांसेस का मतलब बताओ. क्योंकि नहीं दीक्षा, मयंक का चांस है, क्योंकि जब क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा तभी आंसर क्या है बोलना समझ में आएगा. रिड्रेस का मतलब क्या है बताओ. मयंक जल्दी बताओ, रिड्रेस का मतलब. नहीं ऐसे नहीं होगा, इतना टाइम क्यों लग रहा है बाबू. इसका मीनिंग हम लोग कल पिछले क्लासेस में देख चुके हैं. नहीं, मयंक का चांस है. नो, मयंक का चांस है, मयंक बोलेगा. मयंक जल्दी बताओ. चलो तुम ढूंढ. नो, प्रतिकार नहीं, इसका हम लोग डिस्कस किए थे. चलो तुमको फिर चांस देंगे मयंक. मन्नत से पूछते हैं. मन्नत अनम्यूट. जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है तो आंसर अच्छे से कैसे याद होगा. ऑब्वियसली आंसर बाद में भूल जाओगे. मन्नत, व्हाट इज रिड्रेस एंड ग्रीवांसेस. मैम पहले रिड्रेस का बताएं. यस मैम रिड्रेस. मैम रिड्रेस का निवारण. वेरी गुड, निवारण. वेरी गुड. ओके, एंड ग्रीवांसेस का मतलब. मैम ग्रीवांसेस. वेरी गुड. शिकायत भी है और तकलीफ भी हो सकता है. कष्ट भी, हाँ कष्ट या तकलीफ भी हो सकता है एंड शिकायत भी हो सकता है, दोनों सही है. ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ.
इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ मन्नत? नहीं 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 बाबू, नहीं, ये प्रॉपर नहीं है। कौन बताना चाहता है? यस बोलो, हाँ बोलो। करने के लिए यस मैम हमें फिरोज तुगलक के रिफॉर्म्स बताने हैं मैम, जो निवारण किए गए हैं और मैम जो शिकायतें लोगों के थ्रू करे गए हैं। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के फेल्ड प्रोजेक्ट के वजह से जो जनता थी उस समय की, वो बहुत तकलीफ में थी। हजारों लोग मारे गए क्योंकि दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर हुआ कैपिटल, फिर देवगिरी से वापस लौटने का ऑर्डर हुआ, उसमें और ज्यादा लोग मर गए। फिर हाई टैक्स वो लगा दिया, उसके वजह से कृषि तो उनकी पहले बर्बाद थी, हाई टैक्स के वजह से अब किसान गुस्सा हो कि खेती करना छोड़ दिए, है ना। उसके बाद फिर वो कॉइन चलाया, कॉपर कॉइन्स, वो उसके वजह से भी वो जो मार्केट में नकली कॉइन्स भर गए, उसके वजह से भी लोगों को दिक्कत हुई। इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद वहाँ की जनता बहुत ग्रीवांसेस में थी, तकलीफ में थी, या शिकायत उनके पास ढेर सारी थी। तो फिरोज तुगलक रिफॉर्म किया, यानी चेंज किया उनके ग्रीवांसेस को, शिकायतों को क्या करने के लिए? रिड्रेस करने के लिए, यानी उसका निवारण करने के लिए। क्लियर है? यानी क्वेश्चन ये है कि लोगों की तकलीफों का निवारण करने के लिए फिरोज तुगलक क्या किया, क्या रिफॉर्म किया? समझ में आई बात? यस मैम। तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, तब उसका आंसर कैसे देना है वो पता चलेगा। ग्रीवांसेस मतलब तकलीफ, शिकायत, एंड रिड्रेस मतलब निवारण। ठीक है, यानी तकलीफ को दूर करना, उसका उपाय करना। ओके चलो मन्नत आंसर दो अब। State the reforms made by Firoz Tughlaq to address the grievances of the people. First, he constructed many canals and tanks. Second, the old tanks were repaired. Third, the land revenue was reduced and markets were opened to sell the surplus produce. Fourth, he helped the poor Muslims. Fifth, he laid 1200 fruit gardens around Delhi and अच्छा एक मिनट मन्नत, ये वाला लाइन छोड़ भी सकते हैं ना, क्योंकि इससे लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, है ना। ये वाली लाइन छोड़ सकते हैं, 1200 फ्रूट गार्डन्स को फिलहाल छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके कौन से एक्शन से लोगों के, जैसे ऊपर का सारा एक्शन लोग एग्रीकल्चर के लिए हेल्पफुल था, है ना। कैनाल जब बन रही है या उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है या उसका रिपेयरिंग हो रहा है तो किसान को हेल्प मिल रहा है ना, क्योंकि पानी मिलेगा उनको कृषि करने के लिए। ओके, एंड तुम पॉइंट वाइज बोल रही हो, ये बहुत बढ़िया है मन्नत, वेरी गुड। ओके, Fifth, the land revenue was reduced and market were open to sell the sulfur produce. Sixth, he opened school and gave grants to the scholars to promote literary activities. ठीक है बिल्कुल सही। सरप्लस, ओके, कौन पूछ रहा है? रूपाली कुमारी, सरप्लस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सरप्लस? ज्यादा से ज्यादा नहीं, एक्स्ट्रा। जैसे मान लो घर में 2 लोग हैं तो मम्मी दोनों के लिए चावल बनाई, घर में 2 ही लोग हैं तो 2 लोगों के लिए मम्मी चावल बनाई, ठीक। लेकिन मम्मी और एक्स्ट्रा चावल बनाई तो घर में कोई और तीसरा भी आया तो वो भी खा लिया, तो वो जो 2 के अलावा जो फूड बचा हुआ है वो सरप्लस हुआ, यानी जरूरत के अलावा सरप्लस।
समझ में आई बात बाबू? है ना, सरप्लस यानी और एक्स्ट्रा। जैसे जैसे तुम लोग के पास, जैसे हर एक स्टूडेंट के पास एक बुक होनी चाहिए, लेकिन कुछ के पास सरप्लस बुक भी होती है, यानी एक एक्स्ट्रा बुक भी होती है ना। जैसे किसी भैया का, दीदी का कोई बुक मिल गया तो तुम्हारे पास एक सरप्लस बुक हो जाएगी। ओके, चलो अब कौन आंसर करेगा? लेट मी सी।